हेलो एवरीवन गाइस, ये जो वीडियो है आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट या फिर कह दीजिए कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स पे बना रहा हूँ। अक्सर आपके मैसेज आते हैं कि सर पढ़ रहा हूँ बट याद नहीं हो रहा, लग रहा है पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, सर बहुत मुश्किल आ रही है, सर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे आपके मैसेज है। इवन 2-3 मैसेज तो मैंने वीकेंड पे वो भी देखे जिन्होंने बोला कि सर मैं कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मुझे घर में दिक्कतें आ रही हैं। लड़की ने फ़ोन किया कि सर घर में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है ना। किसी का फ़ोन आया कि सर सब कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आप लाइफ में फेस कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपकी बातों के कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक किसान जो खेती करता था, गरीब था, बहुत गरीब तो नहीं था लेकिन गरीब था और सपना था अमीर बन जाऊंगा मैं। खेती करता, प्रोडक्शन लेता, हर साल बेचता, लेकिन गरीब का गरीब ही रहा। एक दिन भगवान को कोसने लगा, बोला भगवान क्या यार, तूने सब कुछ ठीक बनाया लेकिन तेरे को खेती करने का पता नहीं है, खेती कैसे करते हैं। भगवान कहता क्यों? कहता यार ये क्या तेरे को पता नहीं, आंधियां कब लेके आनी है, ये कब लेके आना है, ये कब लेके आना है, पता ही नहीं है। फसल हर साल मेरी प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना होना जितना हो ही नहीं पा रहा। भगवान कहता फिर क्या चाहता है? कहता जैसा मैं चाहूँ ना कि बारिश कब होनी है, आंधी कब आनी है, उसी टाइम आनी चाहिए। भगवान कहते तथास्तु, है ना। तो बात ये कि जब उसने क्या कर दिया, तथास्तु बोला, भगवान जी ने ऐसा कह दिया। अब क्या हुआ, वो जैसे ही बोलता आंधी लेके आओ तो आंधी आती, बारिश बोलता बारिश आती, धूप बोलता धूप आती। उसने अपने फसलों को बड़े ही लाड प्यार से रखा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने दी। उसकी खुशी बढ़ती गई, फसल भी साथ साथ बढ़ती गई। हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, फार्मर बहुत खुश था, अपने खेतों तरफ जा रहा था। जैसे ही खेत पहुंचा एकदम से उसकी खुशी जो है दुख के अंदर बदल गई। उसने देखा हार्वेस्टिंग तो है लेकिन एक भी दाना नहीं बना पौधों के अंदर। फिर से बोलता हे भगवान तूने क्या कर दिया? भगवान कहता मैंने क्या किया, मैंने तो बोला था जैसे तू बोलेगा वैसे करूंगा, आपने करवाया ये तो कहता इसमें तो एक भी दाना नहीं है। तो कहता यही तो बात है, जब आंधियां मैं ला रहा था, जब ओलावृष्टि हो रही थी, जब आपका पौधा कठिनाइयों में था, उस टाइम पे उसके बीज के अंदर क्षमता आ रही थी और बीजों को पैदा करने की। इस बार आपने उन्हें कोई कष्ट ही नहीं दिया, कोई स्ट्रगल नहीं दी, तो वो भी वैसा ही बना। तब उसको जाके समझ आया कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये अपॉर्चुनिटी होती है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम उसे कैसे लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। बिकॉज एक होती हैं परिस्थितियां, एक होती हैं मनस्थितियां। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे वीडियो भी शेयर किया था, आई थिंक आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे, है ना। वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। क्या बताया था, सिंपल सी बात, वहाँ पे भी यही था कि जब एक पर्सन को फांसी दी जा रही थी, एक्सपेरिमेंटल बेसिस उसे बोला गया कि तेरे को फांसी नहीं, सांप से जो क्या होगा, सांप से कटवाएंगे और तू मर जाएगा। उसे सांप दिखाया गया, सांप पास में लाया गया, जैसे ही काटने वाला था उसका सर ढक दिया गया, सर मतलब उसे कवर कर दिया गया और उसे 2 नीडल चुभोई गई। वो पर्सन मर गया, सांप ने उसे बिल्कुल नहीं काटा था। और जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि इसकी बॉडी के अंदर इसके दिमाग ने एक जहर बना दिया था जो सांप के जहर से भी खतरनाक था। सांप काटता तो 1 मिनट 2 मिनट लेके मरता, लेकिन वो जहर इतना खतरनाक था उससे ये सेकंड्स के अंदर ही मर गया। तो देखो उस टाइम पे परिस्थितियां नहीं, उस टाइम पे उसकी मन स्थितियां कमजोर हो गई और उस पर्सन की डेथ होगी। ऐसा ही हमारे साथ है, हमें लगता है हमारी परिस्थितियां, हमारी कंडीशन डिफिकल्ट है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो कोई भी ना पढ़ पाता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि आपकी परिस्थितियां तो वैसी हैं जो सभी के साथ है, लेकिन आपकी मन स्थितियां कमजोर हो गई है। वो डर आपके ऊपर हावी हो गया, आपको लगता है नहीं यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को सिस्टमेटिक ना करके बिगाड़ लिया। बिगाड़ कैसे लिया? ये भी करना है, वो भी करना है, वो पेंडिंग काम भी करना है, सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहे हो। मैंने आपको 2-3 बातें बोली थी। मैं कभी कभी व्हाट्सएप जब उठाता हूं तो मैं देखता हूं मैंने किसी बच्चे को मैसेज किया, वो इमीडिएटली ऑनलाइन आ जाता है, मतलब आपका नोटिफिकेशन ऑन है। मैंने एक दिन लाइव क्लास के अंदर 5 मिनट का ब्रेक लेके आपसे ये करवाया था कि नोटिफिकेशन के अंदर जाइए, आपकी ऐप के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है ये, इनको ऑफ कर दीजिए। लेकिन आपने नहीं किया तो आप खुद डिस्टर्ब होते हैं। बिकॉज अब अगर मैं हमेशा जब भी क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे एक ही चीज दिख रही होती है कि बाहर से इस टाइम पे जो लोग निकल रहे हैं, सामने गेट है, निकल रहे हैं, अगर मैं उस साइड देखूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। लेकिन मुझे वहां नहीं, मुझे अपनी मंजिल पे, मुझे अपने कैमरे पे देखना है। बिकॉज मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे। तो अपनी मंजिल पे रहने के लिए या तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओ ही ना। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से हटाइए, तो नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। बिकॉज ये भी सबसे बड़ी गलती है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहा। मैंने इसने इतने बच्चे देख लें ये वाले काम करते हुए, सर आज मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, अब से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा, ओके। 7वें दिन बाद वापस आया था, बिकॉज रहा ही नहीं जाता। तो ऐसे काम नहीं करने आपने कि ये करो, एक लिमिट के साथ। व्हाट्सएप बंद मत कीजिए, फेसबुक बंद मत कीजिए, है ना, जो भी चलाना चलाओ, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ करो ताकि जब फोन उठाया तो आधा घंटा यूज कर
लो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। पूरा दिन पढ़ रहा हूं, नोटिफिकेशन आ गया। तो मैंने आपको सिर्फ 2-3 बातों की रिक्वेस्ट की थी। 2-3 बातों में से एक तो वो बात है जो हम डेली करते हैं। डेली हम क्या करते हैं, हम डेली आपको लिखने के लिए टारगेट देते हैं और एक टेस्ट का टारगेट देते हैं। बस 2 काम करते जाइए। 2 घंटे की हमारी क्लास लीजिए और साथ साथ क्या करिए, आपकी क्लास के साथ साथ आप टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग प्री की क्लासें ले रहे हैं, प्री में लंबे लंबे टारगेट पूरे मत करना। प्री के अंदर टीचर की डांट भी खा लेना, बिकॉज हम टीचर्स को बोले ना कि थोड़ा सा कम होमवर्क दो, उन्हें शायद बुरा लग जाएगा इस बात से। तो हमें ये बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन आप ध्यान रखें, आप जैसे भी मैनेज करें, आपकी 70% एनर्जी मेंस को दें और 30% एनर्जी प्री को दें, बिकॉज प्री क्वालिफाइंग है, मेंस आपका सिलेक्शन करवाएगा आपका। तो मेक श्योर कि प्री पे आपको फोकस कम रखना और मेंस पे ज्यादा, बिकॉज प्री की तो क्लास भी आपकी लंबी है, मेंस की क्लास भी 2 घंटे की होती है, लेकिन स्टिल मेंस का सिलेबस वास्ट है। प्री तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, और अगर अब अच्छे से ना पढ़ा, लास्ट में भी कर लेंगे तभी अच्छे से ना। ऐसे नहीं कह रहा कि पढ़ना ही छोड़ दो, ऑफ कोर्स पढ़िए, लेकिन लास्ट के 45 डेज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। लेकिन बात ये, मेंस पे 75 एनर्जी रखना, प्री में रहोगे तो इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए आपको पहले बोल चुका हूं, हर दिन का न्यूज़पेपर। तो अगर आप इन्हीं इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे ना, तब भी आप कंफर्म क्वालिफाई होंगे। लेकिन बात ये, सुनना बहुत अच्छा लगता है, वीडियो में इस टाइम पे देख रहा हूं, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आरआरबी वाले बैच को बता रहा था कि आपकी सैलरीज रिवाइज हो गई हैं, आपको अब सैलरी जो मिलेगी वो 82,000 पर मंथ मिलेगी, 82,000। ये सुनते बच्चे बहुत खुश हुए, मोटिवेट हुए उस दिन। आज जब मैंने क्लास ली, क्लास के अंदर 110 बच्चे थे, मैंने बोला ईमानदारी से बताओ कितने लोग डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं? सिर्फ 7 हाथ खड़े हुए 110 में से, है ना। जबकि उनके पेपर में फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आना है और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी आने हैं, तो दोनों ही पार्ट में न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। लेकिन 110 में से सिर्फ 7 लोग। तो सुनना बहुत आसान है, लगता है हमें, है ना, हम करते नहीं, और फिर हम 1 महीने में मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा सर, तंग हो गया हूं, नेगेटिविटी आ रही। ये थॉट्स आने नेचुरल है। अगर हमने सिस्टमेटिक नहीं किया, मैंने पूरा दिन कुछ काम नहीं करा, तो रात को चैन की नींद नहीं आएगी मुझे। और एक वो मजदूर जो पूरा दिन मजदूरी करता है, 500 रुपए कमा के आता है, उससे भाई साहब बहुत चैन की नींद आती है, क्योंकि वो जितना कर सकता है वो करके आया है। लेकिन हम जितना कर सकते हैं हमने नहीं किया, तो रात को नींद कहां से आएगी? तो अपने आप से भागिए मत, स्ट्रगल से भागिए मत। ये स्ट्रगल वो है जो आपको वीक नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है ना। तो अब ये मत कीजिए कि परिस्थितियां मेरे अकॉर्डिंग हो, आपके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी तो आप कमजोर बनेंगे। परिस्थितियां जो भी आपको दे रही हैं, इससे चैलेंज लीजिए, अपनी मन स्थितियां जो है इसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। करके तो देखिए, छोटे छोटे सॉल्यूशन है, बड़े बड़े थोड़ी है। नोटिफिकेशन में जाके ऑफ कर दीजिए नोटिफिकेशन को, है ना, सेटिंग में जाके। उसके बाद रात को सोते टाइम डेली अपने टारगेट बनाइए। आपको पहले ही बता दिया था, सुबह उठ के नहीं, रात को सोते टाइम अपने टारगेट लिखिए अगले दिन के लिए। कितना काम है, मुश्किल से 5 मिनट का, लेकिन 5 मिनट सोते टाइम दीजिए। रात को जब सो रहे हो तो 5 मिनट के लिए क्या करो, वहां पे अपने टारगेट लिख लो, कल मैं ये काम करूंगा, हमने जो क्लास में टारगेट दिया वो पूरा करो। डेली का टेस्ट अटेम्प्ट करो, टेस्ट में जो गलत हो उसको एनालाइज करो, क्वेश्चंस को नोट कर लो। उसके बाद जितना याद कर रहे हो क्लास के अकॉर्डिंग वो करते जाओ। सर सब जब सिस्टमेटिक वे में चलेगा ना, जनरल खत्म होगा, एग्रोनॉमी खत्म हुआ, सोइल खत्म हो गया, एग्रोनॉमी आपका एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो गया, आप खुद देख पाएंगे कि कितना सारा पोर्शन तो खत्म हो गया। अगर मुझे ये लगेगा कि आज मैंने 80% काम खत्म कर लिया, तो 20% करने को पॉजिटिविटी आई, यार फटाफट से ये भी काम करता हूँ, फिर घर जाते हैं। लेकिन पूरे दिन से किया ही 20%, फिर पता क्या माथा पड़े, ओ यार आज तो हुआ ही नहीं, आज तो दिन खराब हो गया, ये हो गया, वो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि मैंने पूरा दिन तो खराब कर दिया। अब रात के बदले नो, अब मुझे दिक्कत आएगी, अब तो काम पूरा होगा नहीं होगा। तो ऐसा ही है, 80% नहीं करोगे तो 20%, जो 80% नहीं करोगे तो 20% किया है ना, वो भी नेगेटिविटी देगा आपको। लेकिन 80% किया और जो बचा हुआ 20 है तो पॉजिटिविटी, हाँ यार इतना कर लिया तो ये भी तो कर पाएगा। ये मत सोचना तुम कर नहीं सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे बैच में किसी के भी नंबर नहीं, अगर उनके आ रहे तो तुम्हारे भी आ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, विनर्स और लूजर के अंदर ना 2 ही डिफरेंस होते हैं। एक लूजर वो होता है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तुम वो नहीं हो, तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हो। अगर पार्टिसिपेट कर चुके हो, अब एक ही डिफरेंस रहता है, एक वो होते हैं जो लास्ट तक चलते रहते हैं और विनर बनते हैं, और एक वो होते हैं जो मंजिल पे पहुंचने वाले ही होते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट छोड़ देते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। यही एक टाइम होता है जब एक विनर और एक लूजर को नेचर, हमारी परिस्थितियां, हमारी कंडीशन डिसाइड करती है कि ये क्या बनने वाला है। आप जब गिरते हो ना, समझ जाओ यही वो टाइम है खड़े होने का। आप जब रोते हो तो समझ जाओ यही वो टाइम है हंसने का।
और आप जब फ्रस्ट्रेट होते हो तो समझ जाओ यही टाइम है पढ़ने का। इस फ्रस्ट्रेशन में जिसने पढ़ लिया वही तो विनर है। नॉर्मल कंडीशन में तो सारी दुनिया पढ़ रही है ना। इस हार्ड टाइम में जिसने पढ़ लिया वही विनर है। नोटिफिकेशन आने पे तो सारी दुनिया पढ़ेगी, इस टाइम जिसने पढ़ लिया वही विनर है। तो याद रखें, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आप जो सोच सकते हैं वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और आप वो भी सोच सकते हैं जो आपने आज तक नहीं सोचा। तो नोटिफिकेशन बंद करें, रात को सोने से पहले टारगेट बनाएं, हर दिन के टारगेट पूरे करें, रिटर्न वाला टारगेट पूरा करें, हर दिन का टेस्ट अटेम्प्ट करें, एनालाइज करें, क्लास को अटेंड करें, आप कंफर्म सेलेक्ट होंगे। बस ये सारे काम सीक्वेंस में करें। कुछ पीछे रह गया तो उसको एक बार के लिए छोड़ दें, ताकि जो इस टाइम पे चल रहा है उसको एफिशिएंटली कर पाए। लेकिन दिक्कतें आती है तो एक चीज ध्यान रखें, आपने सपना छोटा नहीं देखा है, और सपने बड़े होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। मैं हमेशा कहता हूं, जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। ऑल द बेस्ट।